फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चे के लिए, और ये जो 20 प्रश्न है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये 20 के 20 प्रश्न लड़ जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा सेट खोलकर देखिए आप जिसमें ये क्वेश्चन नहीं किया गया हो। यहाँ से क्वेश्चन आपके लड़ेंगे और इन 20 में से 20 के 20 प्रश्न आपके लड़ने के 100% चांस मैं लेकर चलता हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ध्रुवीय प्रबलता कैसे मात्रक क्या है। देखो ध्रुवीय प्रबलता कैसे मतलब ध्रुव की शक्ति बोल रहा है। ध्रुवीय प्रबलता कैसे मात्रक क्या है। देखो एक चीज आप समझ लीजिए बाबू, जो ध्रुवीय प्रबलता होती है ये एक तरह का ध्रुव होता है। एक तरह क्या होता है, ध्रुव होता है। जैसे मान लीजिए कि जो चुंबक होते हैं, चुंबक का 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो उसी में आपका एक ध्रुव होता है। तो जो ध्रुवीय प्रबलता होता है इसका ऐसे मतलब एम्पियर मीटर होता है जिसको एम कहते हैं। तो लिख लेना, इसको याद कर लेना है कि ध्रुवीय प्रबलता कैसे मात्रक क्या होता है, एम मतलब एम्पियर मीटर। दूसरा प्रश्न किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो याद रखिए किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो आपके ऊर्जा का है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। और एक क्वेश्चन हमेशा करता है कि एक kWh का मान कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होगा बाबू, तो होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल होगा। यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। एक और क्वेश्चन करता है कि 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो क्रोड बनता है पट्टी टाइप का, वो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है बताना किस पदार्थ का बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है याद रखिएगा एकदम मुलायम इस्पात का बना होता है। जो स्मूथ इस्पात होता है ना, जो मुलायम इस्पात होता है उसी का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो किसका बना होता है, मुलायम इस्पात का। अब देखो चौथा प्रश्न है ब्रूस्टर का नियम। ये एक बार नहीं कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए ब्रूस्टर का नियम निम्नलिखित में कौन है, तो हो जाएगा म्यू बराबर 10 IP। जो 10 IP होगा वही आपका होगा ब्रूस्टर का नियम, क्योंकि P का मतलब ध्रुवन, I का मतलब कोण, ध्रुवन कोण का जो टेंजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम। ठीक है ना। तो ब्रूस्टर का नियम का सूत्र ये हो जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न है ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं, जो प्रकाशिक फाइबर होता है वो किस पर काम करता है बाबू, तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर। यानी सघन माध्यम से जाएगा तो पूरी तरह से घूमकर फिर सघन माध्यम में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर। ठीक है। अब देखो कई बार 2 नंबरिया प्रश्न करता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत लिखे, तो मैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए स्पेशली पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसको देख लीजिए। क्लास 12 का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब देखो लेंस की शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, तो याद देखिएगा लेंस का अगर पावर चलेंगे, लेंस की शक्ति चलेंगे तो उसका ऐसा ही मतलब डायऑप्टर जिसको डी कहते हैं, चाहे मीटर यूनिवर्स m⁻⁻1 भी कह सकते हैं। देखो m⁻⁻1 जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एक और चीज का होता है जिसका नाम रीडवर्ग नियतांक होता है। तो रीडवर्ग नियतांक का भी मात्रक m⁻⁻1 ही होता है। तो लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायऑप्टर चाहे मीटर यूनिवर्स है, यानी m⁻⁻1 भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए लैम्डा तरंग धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। अगर लैम्डा तरंग धैर्य की फोटोन की ऊर्जा लेके चलते हैं, फोटोन की ऊर्जा इसको ई बोलते हैं। ई बराबर सूत्र होता है h न्यू। क्या होता है, ई बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, है जो अगर फोटोन की ऊर्जा ई है तो इसका सूत्र होता है बाबू h न्यू। क्या होता है, h न्यू। h अगर न्यू का मान रखेंगे तो न्यू का मान हो जाता है c बटा लैम्डा हो जाता है, यानी इसको बोलेंगे hc बटा लैम्डा कह सकते हैं। यानी अगर देखिए जाए लैम्डा तरंग धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा चलेंगे तो hc बटा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। सूत्र याद रख लेना। देखो रीडवर्ग नियतांक का मान क्या होता है, m⁻⁻1। अभी तो बताते लेंस की शक्ति चाहे लेंस की क्षमता। ठीक है। लेंस की शक्ति चाहे लेंस की क्षमता, इन दोनों का ऐसे मतलब क्या होगा, m⁻⁻1 मतलब मीटर यूनिवर्स डायऑप्टर। और रीडवर्ग नियतांक का भी ऐसे मतलब क्या होता है, भले मात्रक क्या होता है, m⁻⁻1 होता है। आगे 9वां प्रश्न कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। देखो अर्धचालक जो होती है उसमें अशुद्धि मिला देंगे तो वो कहलाता है डोपिंग। यानी किसी भी चीज में शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध मिला देंगे तो वो कहलाएगा डोपिंग। यानी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। 10वां प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो सरल का मतलब साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होता है, तो जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा जो होता है ना आभासी और सीधा बनता है, मतलब आभासी एकदम सेम जैसा आभास होगा आपको। ठीक है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। आगे 11वां प्रश्न है प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंग जो होता है ना, प्रकाश तरंग धैर्य चाहे प्रकाश तरंग, वो अनुधैर्य नहीं होकर वो अनुप्रस्थ होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश तरंग कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। 12वां प्रश्न देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब क्या होता है।
दो चीज आती है, एक चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा का चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का अगर ऐसे मात्रक आप चलेंगे तो उसका वेबर होता है, जिसको शॉर्ट में WB कहते हैं, ठीक है ना, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 13वां बोला आपका कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का बाबू जो ऐसे मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, और टेस्ला को हम लोग T से सूचित करते हैं बड़ा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या था, वेबर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इन तीनों का चाहे चुंबकीय प्रेरण, ये तीन को चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण, इन तीनों का ऐसे मतलब याद रखिएगा टेस्ला होता है। क्या होता है बाबू, टेस्ला होता है। आगे आपका 14वां प्रश्न है कि एम्पियर छोटा किसका मात्रक होता है। तो याद रखिए बाबू, एम्पियर जिसको आवेश का बीमा होता है AT, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो इसको बोलते हैं एम्पियर घंटा कहते हैं। तो एम्पियर घंटा अगर लेकर चलते हैं तो ऐसे मात्रक किसका होगा, आवेश का। पूछेगा कई बार एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का। कई बार ये क्वेश्चन कर दिया एम्पियर छोटा मात्रक किसका होता है। तो एम्पियर जो मात्रक होता है विद्युत धारा का होता है, लेकिन यही पूछेगा एम्पियर छोटा मात्रक किसका होता है, तो आवेश का। या पूछ देगा एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का। आगे 15वां प्रश्न है कूलॉम बल क्या है। तो कूलॉम बल जो एक केंद्रीय और विद्युतीय बल है, ये दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन में देगा केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मानना है। कौन कौन सा, केंद्रीय और विद्युतीय बल। आगे 16वां प्रश्न है सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापी जाती है। तो याद रखिए बाबू, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो विभव मापी के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, विभव मापी के द्वारा। 17 नंबर जो प्रश्न बोला छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। जो छड़ होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालेंगे। छड़ मान लीजिए छड़ है, इसमें जो धाराएं बह रही है उसके कारण जो विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा उसका मान हमेशा क्या आएगा, शून्य है। शून्य आएगा मतलब 0 आएगा, यानी छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, 0। 18 नंबर प्रश्न है अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक है। देखो 3 तरह के पूछेगा, प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक, पूछेगा स्व प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक, पूछेगा अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक। तो तीनों का ऐसे मात्रक, प्रेरकत्व का भी ऐसे मात्रक है नदी, स्व प्रेरकत्व का भी ऐसे मात्रक है नदी, अन्योन्य प्रेरकत्व का भी ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इसको बड़ा H से हम लोग सूचित करते हैं। आगे 19वां प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है। विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला। तो याद रखिए बाबू, विद्युत परिपथ की शक्ति का एक ही फॉर्मूला सबसे फेमस, होते बहुत सारा है लेकिन एक ही फेमस है। ऑप्शन आपको यही मिलेंगे V²/R। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V²/R होती है और ये फेमस है। जहां भी ऑप्शन मिलेगा इसको टच करना है। और अंतिम प्रश्न है 20 नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको EV कहते हैं, इसके द्वारा क्या मापते हैं, तो इसके द्वारा ऊर्जा मापते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापते हैं, ऊर्जा मापते हैं। दूसरा का पूछिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। तीसरा क्वेश्चन करता है बाबू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि 1 EV मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻19 क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यही होता है कि 1.6 गुना 10⁻19 जूल, -19 याद रखिएगा। अब जूल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का भी होता है। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ये भी याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मापते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं, ऊर्जा मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। इसका आप लोग फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन 20 के 20 प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे विश्वास है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न लड़ेंगे तो लड़ेंगे, सारे के सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, ठीक है। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या आप किसी भी विषय पर या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो भी बनाना चाहते हैं तो इससे आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।